नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन में रामनवमी का महत्व क्या है। दोस्तों, राम का अर्थ है स्वयं का प्रकाश, अपने भीतर का प्रकाश। रवि शब्द राम शब्द का पर्याय है। रवि शब्द में आर का जो अर्थ है वह है प्रकाश और वी का अर्थ है विशेष। इसका अर्थ है हमारे भीतर अनंत प्रकाश। राम हमारे हृदय के प्रकाश हैं, इस प्रकार राम हमारी आत्मा के प्रकाश हैं। दोस्तों, रामनवमी को भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। खुशी और उल्लास के इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य हमारे भीतर ज्ञान के प्रकाश का उदय करना है। भगवान राम का जन्म राजा दशरथ और रानी कौशल्या से हुआ था। रामनवमी का त्योहार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का जन्म इसी दिन हुआ था और वे युगों से मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए दुनिया में श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान राम उनका अपना प्रकाश है। लक्ष्मण जो भगवान राम के छोटे भाई हैं, उनका अर्थ है सतर्कता, और शत्रुघ्न जिसका अर्थ है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं हो। भरत का अर्थ है योग्य। दोस्तों, अयोध्या जहाँ राम का जन्म हुआ है का अर्थ है एक ऐसी जगह जिसे कभी नष्ट ही नहीं किया जा सकता। इस दिन का महत्व इतना है कि लोग नवमी के दिन नए घर, दुकान या प्रतिष्ठान में पूजा अर्चना करके प्रवेश करते हैं। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। रामनवमी एक बहुत बड़ा हिंदुओं का महापर्व है। दोस्तों, अब हम भगवान श्री राम के द्वारा कुछ बताई गई बातों पर ध्यान देते हैं जो इस प्रकार है। दोस्तों, भगवान श्री राम ने कहा था कि जो व्यक्ति गुरु और माता पिता की सेवा करेगा वो हमेशा अपने जीवन में खुश रहेगा, उसको हर प्रकार की खुशी मिलेगी। दोस्तों, आज वृद्धा आश्रमों की बढ़ती हुई संख्या और तीर्थ स्थानों में उम्रदराज भिखारियों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वृद्ध माता पिता की दशा कितनी दयनीय हो गई है। कितनी लज्जा की बात है कि जिन माता पिता ने अपनी संतान के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए उन्हें पढ़ाया, सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई, स्वयं दुख सहते हुए संतान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए, वही संतान जीवन के अंतिम समय में उनको छोड़कर दूर रह रही। युवा यह नहीं जानते कि एक दिन वे भी असहाय वृद्ध होंगे, तब वे भी क्या अपनी संतान से इसी व्यवहार की चाह रखेंगे जैसा कि आज वे स्वयं अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, आज अधिकांश परिवारों में वृद्ध माता पिता के जीवित रहने पर उनकी सेवा और चिकित्सा तो दूर, उनके साथ उपेक्षापूर्ण पीड़ादायक व्यवहार किया जाता है। इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा की जाती है कि वो कब मर जाए। यह उपेक्षापूर्ण और निष्ठुर व्यवहार सर्वथा अनुचित है। माता पिता की सेवा संतान का परम कर्तव्य है। दोस्तों, माता पिता और आचार्य को देव मानना चाहिए। दोस्तों, वृद्धजनों को हमेशा अभिवादन अर्थात सादर प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श तथा उनकी नित्य सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें सदैव अपने माता पिता, परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों एवं आचार्यों की सेवा, शुश्रूषा, परिचर्चा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वे हमेशा प्रसन्न रहेंगे, तभी हमें उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और हम उन्नति कर सकते हैं। माता पिता और गुरु की सेवा एवं सम्मान करने पर दीर्घ आयु, आयुष्मान भव, खुश रहो आदि आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। वृद्धजनों का आशीर्वाद हृदय से मिलता है। कहा गया है कि जिस तरह वनस्पतियों में सूरज से जीवन प्राप्त होता है, जिस तरह वनस्पतियों में सूरज से जीवन प्राप्त होता है, वैसे ही माता पिता आदि वृद्धजनों के आशीर्वाद से जीवन संचारित होता है। इसलिए वृद्ध माता पिता की तन मन धन से सेवा करते हुए आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हें सुख देना ही सुखी रहने का सर्वोत्तम उपाय है।
वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, माता पिता और गुरु ये तीनों प्रत्यक्ष देवता है, इनकी अवहेलना अथवा उपेक्षा करके अप्रत्यक्ष देवता की आराधना कैसे हो सकती है। माता पिता के समान पवित्र इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और आचार्य का अपमान करता है वह यमराज के बस में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भीष्म पितामह से पूछा, धर्म का मार्ग क्या है? भीष्म पितामह ने कहा, समस्त धर्मों से उत्तम फल देने वाली माता पिता और गुरु की भक्ति है। मैं सब प्रकार की पूजा से इनकी सेवा को बड़ा मानता हूँ। माता पिता और गुरु मनुष्यों के द्वारा सर्वदा पूजनीय होते हैं। जिसके द्वारा इन तीनों का समुचित आदर नहीं किया जाता है उसकी समस्त क्रियाएं असफल होती हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर, पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से माता पिता संतुष्ट रहते हैं उस संतान को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्वतरीमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। अतः सभी प्रकार से माता पिता को पूजन अर्थात उनकी सेवा करनी चाहिए। आज संतान माता पिता की संपत्ति पर तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है और अपने जन्मदाता पालक को बोझ मान रही है। क्या बात है, यह सोच अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन माता पिता ने अपने जीवन में पुत्रों पुत्रियों का पालन पोषण, शिक्षा, विवाह आदि किया, तन मन धन से उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया, वे अब मिलकर भी माता पिता की सेवा करने से मुंह मोड़ रहे हैं। इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। वे यह नहीं समझते कि ईश्वर सब कुछ देखता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सभी धार्मिक ग्रंथों का यही सार है कि वृद्ध माता पिता को प्रत्यक्ष देवता मानकर सभी प्रकार से उनकी सेवा करना चाहिए और जीवन में सुखी रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। माता पिता एवं परिवार की दुर्गति से रक्षा करने वाला ही वास्तव में संतान कहलाने का अधिकारी है। अतः वृद्ध माता पिता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी उनके साथ बातचीत करना चाहिए। उनके स्वास्थ्य, उनके आहार आदि के विषय में चर्चा होती रहनी चाहिए। उनके प्रति हमेशा सम्मान रखना चाहिए। पारिवारिक समस्याओं पर उनसे परामर्श लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। धार्मिक स्थान, मंदिर, तीर्थ स्थान आदि पर जाने के लिए पूछते रहना चाहिए। कभी उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हर प्रकार से माता पिता की सेवा का ध्यान रखना चाहिए और उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।